उन्होंने हाँ कहा, फिर उसके बाद चिचाड़ से करा उनने। कि आप कहें कि अंधेरे में टॉर्च लेके चलो, क्योंकि बाघ आ रहा है, कोई टॉर्च से तो वो भागेगा नहीं, सिंपल सी बात। यदि वो आदेश जारी हो गया होता और वो बाघ मर गया होता तो निश्चित रूप में ये अपनी घटना आज नहीं घटती। बताया गया तो विभाग ने 2-3 दिन गाड़ी घुमाई, उसके बाद बोले भाई साहब बस हो गया, ना उन्हें ढूंढने की फजीयत वो करी। किसी को गलत भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये है कि अगर इंसान पर अगर वो वार करता तो कहीं ना कहीं उसके या तो बीमार होगा या फिर कहीं ना कहीं जख्मी होगा। सब परेशान है, गाय बच्चे हम लोग पाने हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं। आज सभी लोग कहेंगे नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी नगर निगम से जुड़े हुए क्षेत्र फतेहपुर गादी आश्रम पे, और यहाँ पर से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि एक बाघ द्वारा महिला पर हमला कर दिया गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं यहाँ पर के स्थानीय लोगों से। भाई क्या नाम है आपका? मैं पंकज निकलटिया। तो निगलटिया जी, क्या हुआ है, कुछ घटना के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ऐसा सुनाई में आ रहा है, कुछ महिलाएं जंगल गई थी घास के लिए जी। तो वहाँ उनके साथ बाघ ने हमला किया था उनके ऊपर। तो 3 महिलाएं थी मेरे ख्याल से, तो उसमें 2 तो सुरक्षित हैं और एक को बाघ ने हमला करके मृत हो गए हैं। तो अभी टीम हमारी जो है वो गई हुई है, उनको लेकर आ। शासन प्रशासन से लोग पहुंचे हुए हैं? हाँ, शासन प्रशासन पूरा गया है, पूरी टीम गई है, पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम। आप बता रहे थे जैसे कि 3 महिलाएं गई हुई हैं, तो बाकी 2 महिलाओं के कैसे हालात हैं? हाँ, वो ठीक है। अच्छा, हाँ, वो ठीक है, ऐसा सुनाई में आया है। एक महिला को मार दिया। हाँ। इस तरीके की घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं? हाँ, पहले भी हुई है। पहले भी होते हैं। तो क्या कारण है कि बाघ शहरी क्षेत्रों तक का लगभग पहुंच चुका है? बाघ शहरी क्षेत्र में तो नहीं पहुंचा है, लेकिन लोग, ग्रामीण लोग यहाँ से खास के लिए जंगल को गए हैं। अब गए जंगल में हैं तो उसके लिए तो फिर प्रशासन भी क्या कह सकता है। प्रशासन ये कॉर्बेट का क्षेत्र माना जाता है? हाँ जी, हाँ जी, ये फतेहपुर भागड़ा रेंज आती है। जी जी। हाँ, तो अब इसमें अब घास लेने गए हैं, तो अब जंगल है, जंगल में जाकर के तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। तो कुछ बीते दिनों में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिली हुई है। उत्तराखंड में अभी नैनीताल जिले में खास करके लगभग 12-13 हमले जंगली जानवरों के द्वारा हो चुके हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुके थे। यहाँ पर तो कारण ये बताया जा रहा है कि महिलाएं जंगल में घास लेने गई थी, जिसमें से 3 महिलाएं बताई जा रही है कि गई हुई थी, जिसमें से 2 तो सकुशल वापस लौट आई, लेकिन एक महिला बाघ के हमले का शिकार हो चुकी है। और अभी सामने दिखाई दे रही है जो मृत महिला है, उनके परिवार के सदस्य दिखाई दे रही है। ये भी जंगल में गई थी। मैम, बात करने की स्थिति में है, कुछ कह सकती हैं? नहीं नहीं। मैम, कैसे हुई घटना, कुछ बताएंगे इस विषय में? आप भी साथ में थी? हाँ। कैसे हुई घटना, कैसे बाघ आ गया एकदम? अरे हमने उनको नहीं देखा, मारते हुए नहीं देखा, नीचे से थोड़ी सा। उन जब हमने कहाँ है करके आवाज लगाई, उनने हाँ कहा, फिर उसके बाद चिचाड़ से करा उनने। हम दौड़ के गए उनके पास। आप कितने लोग जंगल के अंदर गए हुए थे? 3 लोग हाँ। थे। किस कारण से गए थे? घास के लिए। घास के लिए हाँ। गए। तो जिस समय बाघ ने हमला किया तो आपने देखा नहीं उन्हें? हम चिल्लाते हुए गए, बाघ चले गया था। बाघ चला गया था। तो ऊपर खड़ा हो गया था। फिर वो हमको भी घूर रहा था कि हम दौड़ आए नीचे को। बॉडी को खींच के लाए, हम बचा के लाए हैं। हाँ, बचा के लाए हम उनको वहां पर तक, नीचे थोड़ी नीचे लाए हम उनको। फिर मैंने दीदी कहा, उन्होंने हाँ कहा, बस। फिर उसके बाद उनके प्राण चले गए थे। तो जिस समय आप बॉडी को खींच के लाए उस समय जीवित थी वो? हाँ, यही कहना चाहते हैं? हाँ, थोड़ी सी सांस थी उनको। तो अभी प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंची हुई है। हाँ, अब तो चले गए वहाँ लेने के लिए। आदमी लोग को बुला के ले गए, हम घर आए, फिर लेके आप यहाँ आए? हाँ, यहाँ से लेके गए। गादी आश्रम आए, उनको छोड़कर लोगों ने इनके जाने तक वो लाश गैप ठहरी। हाँ। गैप कर दिया। हम लाल से हमसे उठाए नहीं गए वो। जी जी। उसके बाद 2-3 मील दूर मिली लाश सबकी। तो पहले भी आप जंगल में जाते रहे हैं? हाँ। आज से पूर्व में कभी कोई ऐसी घटना हुई? ना, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुई। कुछ नहीं हुई ना। लाखन जी, क्या कहना चाहेंगे इस दुखद घटना के बारे में? ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये गादी आश्रम, क्योंकि इससे पहले जो घटनाएं हुई थी या तो पनियाली क्षेत्र में होती, जी जी।
और उधर जंगल के एरिया में होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे गांधी आश्रम जो चौकी है उसके जस्ट पीछे पुलिस चौकी, उसके पीछे ये केस हुआ है। एक 2-3 महिलाएं यहाँ पर घास काटने आई थी और ये उनको पता नहीं था कि जानवर यहाँ घूम रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जाते ही हैं लोग, लेकिन इस बार पता नहीं अचानक से ये ऐसी घटना हो गई। बीते कुछ दिनों में घटनाएं बढ़ी हैं जंगली जानवर को लेकर और मानव और जानवर के बीच आपसी मुठभेड़ कुछ ज्यादा हो रही है, क्या कहेंगे इस विषय में? ऐसा है कि हमारा जंगल सिमटते जा रहा है और हम लोग जंगल पे ही, क्योंकि कहना चाहिए कि हम उनके क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी को गलत भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये है कि अगर इंसान पे अगर वो वार करता है तो कहीं ना कहीं उसके या तो बीमार होगा या फिर कहीं ना कहीं जख्मी होगा। तब वो जानवर जब बीमार होता है तभी इंसान पे अटैक करता, नहीं तो अटैक नहीं करता है। या बहुत ज़्यादा भूखा होगा, जंगल में उसके शिकार नहीं मिलेगा, तब आसान उसको ढूंढता है। तो ये जो परिवार है, इस परिवार के बारे में कुछ बताएंगे विस्तार से कुछ? देखिए, बहुत शरीफ परिवार है, बहुत सीधा सादा परिवार है, मजदूरी करने वाले हैं, घर में ज़्यादा आमदनी नहीं है, 2 बच्चे हैं, सब इसी पे अपने घर में कभी कुछ काम कर लिया, कभी टेम्पो चला लिया, कुछ कर लिया, तो ऐसे इनके घर गृहस्थी चलती है। बहुत गरीब परिवार से। नाम है? ये प्रेम भारती जी हैं, उनकी मिसेज हैं ये गंगा देवी, जिनकी मृत्यु हुई है। गंगा देवी। साथ में 2 महिलाएं और भी बताई जा रही उनकी बहू उनके परिवार के लोग थे, परिवार के लोग ही थे। उन्होंने आके बताया कि ऐसा हो गया। वो सकुशल है? हाँ, वो सकुशल है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसा हो गया तो बताने आए लोगों को, जब तक बताने तो उनको बाघ को उठा के लेके चल गया था दूर तक। इस समय प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई चल रही है? प्रशासन कह रहे हैं, मेरा डीएफओ साहब यहाँ पर आया, बोले कि हम इसको ट्रंकुलाइज करेंगे, शाम तक क्या करते हैं हम इस बाघ को पहचान करके ट्रंकुलाइज कर देंगे। किस तरीके से हुई है घटना, कुछ बताएंगे इसके बारे में? महिलाएं अपना जाती हैं, अपना पशुपालन का क्षेत्र है हमारा, ये ग्रामीण क्षेत्र है, मातृ शक्तियां सब आधारित ही हैं, इसमें पूरा ग्रामीण आधारित है, वन में सभी लोगों का है। अब सभी महिलाएं जाती हैं। अब भूसा इतना महंगा है कि क्या करे बताइए। हम लोग को सभी लोग, मैं तो खुलेआम कह रही हूँ, सभी लोग कहते हैं कि कहते हैं औरतें बेकार हैं, और अभी इसी बात को सभी लोग कहेंगे कि औरत की गलती थी, जंगलात उन्होंने मना करा था और ये बोले थे कि जंगल क्यों जाए और इन लोग की घर की परेशानी होगी तभी जा रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों को पता है, महिला सब परेशान है, गाय बच्चे हम लोग पाना है, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं। आज सभी लोग कहेंगे कि क्या कहते हैं, सभी औरतें कहेंगी कि घर वालों की गलती है, महिलाओं को दोष दिया जाएगा। ये कहेगा कि हाँ, वो ये कहेंगे कि ये औरतों की मजबूरी होगी तब बेचारे जंगल गई, ये हमारा कोई, हम इसको कुछ देंगे भी नहीं। क्यों? लेकिन अब हमारी सही बात है, क्षेत्रीय महिलाओं से सभी लोगों से अपील है कि अब क्षेत्र में ये अप्रिय घटना घटित हुई है तो अब सभी लोग जागरूक भी रहे, नेट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, क्योंकि ये वर्तमान युग नेट का युग है, तो सभी लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और वन विभाग से भी हमारी गुजारिश है कि आप जरा इस विषय में विचार करें, एक जन जागृति करवाएं प्रधानों से। क्षेत्र पंचायत हमारी सभी बहनें, हमारी जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन छवि कांडपाल यहाँ पर उपस्थित है। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे दुखद घटना के बारे में? बहुत ज्यादा दुखद घटना है, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। जंगल में महिलाओं को मना करा गया है जाने को, लेकिन फिर भी मजबूरी है महिलाओं की, क्या कर सकते हैं, पारिवारिक स्थिति ऐसी होती है महिलाओं को कि जाना पड़ता है, मजबूरियां हैं महिलाओं की, तो इसके कारण गई है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो वन विभाग भी इस चीज में हाथ अपने झाड़ देता है, वो कहता है कि भाई जंगल क्यों गए, जब हमने मना कर रखा है तो वन विभाग कहता है कि जंगल के अंदर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैम, अभी पिछले कुछ दिनों में आए दिनों में देखा गया है कि जंगली जानवर ज्यादा आक्रामक हुए हैं। नैनीताल जिले में 12 से 13 घटनाएं हो चुकी हैं, काफी मौतें हो चुकी, पूरे उत्तराखंड के यही हाल है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि जो जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं और अक्सर देखे जा रहे हैं। मेरे द्वारा हर मीटिंग्स में, हर बोर्ड की बैठक में, हर जगह मेरे द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है। डीएफओ को भी मैंने कई बार बोल दिया है। ध्रुव मर्तोलिया जी अभी यहाँ पर आए हुए हैं, जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने ये कहा कि आपको टॉर्च लेके चलना चाहिए, जो कि इलाज नहीं है। ठीक है ना, कि आप कहें कि अंधेरे में टॉर्च लेके चलो, क्योंकि बाघ आ रहा है, कोई टॉर्च से तो वो भागेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो मुझे लगता है कि वन विभाग को कुछ ना कुछ, अब जंगल के लिए आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो इलाकों में बाघ दिख रहे हैं, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहे हैं बाघ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं ये कह रही हूँ, क्या विभाग कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है कि कोई नुकसान हो जाए? मैं तो हर मीटिंग में यही कह रही हूँ कि मुझे कोई घटना नहीं चाहिए अपने क्षेत्र में, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी का भी नुकसान होता है, किसी की भी घर की कोई भी महिला जा रही है, पुरुष जा रही है ना, तो जो क्षति है आप 10 लाख रुपए के मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा उस व्यक्ति को तो नहीं ला सकता है।
तो मेरे हिसाब से क्या है कि वन विभाग को कम से कम जिन एरियाज में हम लोग को शिकायत हम दे रहे हैं आप उन पे तो कार्रवाई करिए। कितनी जगह की मैंने पर्सनली मैं शिकायत कह रही हूँ, मेरी आज सुबह भी डीएफओ से बात हुई, मेरी डेली बात हुई, क्योंकि पानी के अलावा जो मुद्दा मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में है वो है जंगली जानवरों का। और मुझे नहीं चाहिए कि अभी जंगल में आपने हाथ झाड़ लिए वन विभाग ने, लेकिन कॉलोनीज के अंदर कभी कुछ होगा बहुत बड़ा, हम लोग जो है हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग किसी धरने पे भी बैठ सकते हैं बहुत जल्दी। और पूरे जो जनता है हमारे साथ है और हम लोग जरूर जो है सिर्फ जनता की सुरक्षा के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पूर्व में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, यहाँ पर जंगली जानवरों का आक्रमण देखा गया हुआ है। बिल्कुल मैं रोज बता रही हूँ, मैं रोज डेली कहीं ना कहीं से मुझे कॉल आ रही है, मेरे पास वीडियोस आ रही है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन जो डीएफओ है वो कहते हैं कि हम आपकी जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम अपना ट्रैप कैमरा लगाएंगे। तो जब वो ट्रैप कैमरा लगाएंगे जरूरी नहीं कि उसमें वो रिकॉर्ड हो, अगर वो ट्रैप कैमरा में रिकॉर्ड होता है तभी वो उस रिकॉर्ड को वैलिड मानते हैं। विश्वास करने को तैयार नहीं, क्या कारण है? कारण ये है कि जो वन विभाग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो लोग अपना जो ट्रैप कैमरा होता है उसी को मानते हैं। अगर वो ट्रैप कैमरे में अगर बाघ आ रहा है तो वो उसी को वैलिड मानते हैं, उसी को एक्सेप्ट मानते हैं। हम उनको चाहे 50 सीसीटीवी भेजते रहें चाहे रोज। तो कुछ इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में भी काफी घटनाएं हो चुकी हैं। एक दर्दनाक घटना और आज हुई है, सामने हमें दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीरज तिवारी जी। तिवारी जी, फिर एक दुखद घटना हो गई है, आए दिन ये घटनाएं होती रह रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मानवता के नाते ये बहुत गलत हुआ है। 7 लोगों को पूर्व में इसी वन क्षेत्र के अंतर्गत बाघ द्वारा मारा गया है। अच्छा, ठीक है जी जी। एक बाघ इनके द्वारा ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा गया। जानकारी में आया कि वो नेक्स्ट या थर्ड डे वो बाघ भी एक्सपायर हुआ, लेकिन एक सैंपल लेते हैं लोग जिन जिन लोगों को मारा गया होता है, तो उस बाघ के जो सैंपल लिए गए थे, जानकारी के अनुसार ये आया कि उस बाघ ने केवल 2 लोगों को मारा था। इसका मतलब जो 5 लोग पूर्व में और अन्य भी मरे थे, वो अन्य बाघ ने मारे थे जो इसी जंगल में घूम रहा था या गुलदार था। कुल मिला तो के कहने का अर्थ यह है, तुलनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित अधिकारियों से भी वार्ता हुई और स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि या तो बाघ को ट्रैंकुलाइज कीजिए या उसको तत्काल प्रभाव से मारिए। एक बार इन्होंने आदेश जारी करा, फिर वो आदेश को मारने का कैंसिल कर दिया। यदि वो आदेश जारी हो गया होता और वो बाघ मर गया होता तो निश्चित रूप में ये अपनी घटना आज नहीं घटती। और ये जितने लोग इकट्ठे हैं सबके दिल में रोना आ रहा है। उनके अभी पतिदेव से मिला, वो बहुत मतलब बेसुध हो गए हैं। और इस मार्मिक घटना में हम लोग का दायित्व बनता है कि हम सब लोग एक सूत्र में बनकर वन विभाग में दबाव बनाए और हमारे जो सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि हैं उनका भी ये असफलता है, ये फेल्योर है। मतलब ये राजनीति करने वाला विषय नहीं है। विषय ये है कि ये मामला जनता से जुड़ा और बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि मेरा फार्म भी जंगल से लगा हुआ है और तमाम जितने ये क्षेत्र हैं कारडोंगी विधानसभा के लिए उत्तराखंड 70% वन क्षेत्र से सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही है। क्या इंसान से इम्पोर्टेंट बाघ या गुलदार हो गया है? ये चिंताजनक विषय है। तो निश्चित रूप में हम इसका विरोध करेंगे और एक सूत्र में बनकर सम्मानित ग्रामजनों के साथ इस पर तय करेंगे कि आगे का कदम क्या उठाना है। तो विपिन जी, क्या कहेंगे इस दर्दनाक और दुखद घटना के बारे में? सबसे पहले तो जो घटना हुई है उसके लिए उस परिवार को, उसके दुख में हर तरह से हम खड़े हैं और उस माता को जिसको बाघ ने निवाला बनाया है उसको श्रद्धांजलि है। और दूसरी बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम में जितनी घटनाएं इससे पहले भी फतेहपुर में एक महिला को, भट्ट परिवार की वो महिला थी, उनको बाघ खा गया था और ये दूसरी घटना ऐसी हुई है, इसमें पूरी तरह से जो अपना वन विभाग है उसकी निष्फलता है और इसके लिए विभाग पूर्णतया जिम्मेदार है। क्योंकि हमारा जो एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण परिवेश में घास के लिए आदमी जंगल पहले से जाता रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आजकल कुछ महिलाएं गलत कर रही हैं, शुरू से घास के लिए किसान हैं तो जंगल जाएंगे ही। लेकिन सुरक्षा दीवार कह लो या बाकी चीज कह लो, किसी भी तरह से इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षा दीवार बनाने में, क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा में असफल हो चुके हैं। और पूरा जो विभाग है, चाहे कॉम्बिंग होती है या बाकी होती है, विभाग के सभी अधिकारी सिर्फ अगर उन्हें बता दिया जाए, मेरे घर पे भी 3 तेंदुए आए हुए थे, तो मैंने जब विभाग को बताया, मैं मतलब बहुत बच्चे मेरे दरवाजा खोलने आ रहे थे और बाहर से 3 तेंदुए घूम रहे थे। तो जब बताया गया तो विभाग ने 2-3 दिन गाड़ी घुमाई, उसके बाद बोले भाई साहब बस हो गया, ना उन्हें ढूंढने की फजीयत वो करी। तो ऐसे जब ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जानवर क्षेत्र में आ रहा है और गाँव में भी घूम रहा है जंगली जानवर, तो ऐसे में
खतरा बना हुआ है और ऐसे जो जानवर हैं, जिन लोगों के जो बाघ हैं, उनको पिंजरा लगाकर या तो पकड़ना चाहिए या फिर कोई और आदेश उनके लिए देना चाहिए। क्या कारण मानते हैं कि बीते कुछ दिनों में ये आक्रामक ज्यादा हो चुके जंगली जानवर और शहरी क्षेत्रों तक पहुंच जा रहे हैं? देखिए, इसका कारण मैं अगर पहले सुरक्षा दीवार कह लो या बाकी चीज कह लो, कहीं ना कहीं ये है। इसके अलावा क्या है कि जंगल में चाहे कोई भी चीज है, जंगल में पेड़ कट रहे हैं, बाकी हैं, तो वो आबादी की तरफ आ रहे हैं, जंगल में उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा है तो वो आबादी की ओर घूम रहे हैं। लेकिन इन सब में मेरी नज़र में पूर्णतया जिम्मेदार विभाग है। वन विभाग ही पूरी तरह से इसको नियंत्रण करने से बाहर हो चुका है। वन विभाग की जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, इसी कारण से लोग इसका निवाला बन रहे हैं। वन विभाग की अधिकतर कार्रवाई यही रहती है कि अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद कोई मुआवजा देके अपना पल्ला छुड़ा देता है। देखिए, मुआवजा देने की जहाँ पे बात आती है तो हम मुआवजा देने के लिए दूसरे को तैयार हैं। सिर्फ मुआवजा देकर किसी के परिवार की भरपाई नहीं हो सकती। आप ये समझिए कि एक माताजी जिनके बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, परिवार है, उसको अगर जंगली जानवर अगर कोई बीमार भी होता है ना, तो भी आदमी अपना बेस्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन जब विभाग सिर्फ मुआवजे तक सीमित रहेगा तो फिर विभाग को इसका बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्षेत्र के लोग जागरूक हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलते रहा और विभाग की ऐसी लापरवाही चलते रही तो विभाग इसके लिए उत्तरदायी होगा। जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और हम सब लोग बात रखेंगे और अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो विभाग पूर्णतः उसके लिए जो भी करेंगे विभाग जिम्मेदार होगा।